क्या गूगल प्ले आपको आपके एप्लीकेशन के डाउनलोड्स के पैसे देता है? मान लो आपके एप्लीकेशन पे 10,000 डाउनलोड्स हो गए तो आपको गूगल प्ले कितना पेमेंट करेगा? ये आपके सवाल आपके दिमाग में घूमता होगा जब आप एप्लीकेशन बनवाने के लिए जाते होंगे या फिर आपने एप्लीकेशन बनवा लिया होगा। तो इसका आंसर है नो, यस। हाँ, गूगल प्ले पे यूजर्स डाउनलोड करते हैं जब उसका 0 रुपए आपको मिलता है, ठीक है? क्योंकि गूगल एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, ऐप डाउनलोड करने का प्लेटफॉर्म, जहां पे यूजर आते हैं आपसे आपकी सर्विस को परचेस करने के लिए, आपके ऐप को डाउनलोड करने के लिए। तो जस्ट अ प्लेटफॉर्म। अब क्योंकि आपने गूगल पे अपना ऐप डाला है तो कोई एहसान नहीं किया है, प्रॉफिट आप ही कमाने वाले हो, तो गूगल डाउनलोड्स के तो पैसे बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन, क्या 10,000 डाउनलोड एप्लीकेशन पे ये बड़ा अचीवमेंट है क्या? तो देखो मैं आपको बता दूं कि 10,000 डाउनलोड्स एप्लीकेशन पे होना बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन यस, अगर आप एक स्टार्टअप हो तो थोड़ा बहुत आपको खुशी मिलती है वो डाउनलोड्स में नंबर देख के 10K का, ठीक है? बट उससे ज्यादा जरूरी ये है समझना कि क्या सच में डाउनलोड मैटर करता है या फिर एक्टिव यूजर मैटर करता है। देखो क्या होता है, आपके एप्लीकेशन पे मान लो 10,000 डाउनलोड्स है लेकिन एक्टिव यूजर आपके पास 0 है, तो भी कोई मतलब नहीं है। वो एप्लीकेशन ही आपका किस काम का जहां पे यूजर्स ही आपके ऐप को यूज नहीं कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा सवाल अगर आप एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो या बना चुके हो तो वो ये आता है, अगर मेरे पास 5,000 यूजर्स हैं और मेरे फ्रेंड के पास 1 लाख डाउनलोड्स हैं तो ये दोनों में से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? तो आंसर है, अगर आपके पास 5,000 यूजर्स है और वो पेइंग है और वो 1 लाख डाउनलोड्स वाले ने फ्री रखा है एप्लीकेशन, तो पैसा आप कमाओगे। देखो कभी भी याद रखना, डाउनलोड मैटर नहीं करता है। बहुत बार लोग ना बोलते हैं 10,000 डाउनलोड हो गए, 1,000 डाउनलोड हो गए तो मैं कितना कमाऊंगा, 50,000 डाउनलोड हो गए तो मैं कितना कमाऊंगा। ये यूट्यूब नहीं है कि यहाँ पे व्यूज के हिसाब से पैसे मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपने अपना एप्लीकेशन फ्री रखा है ना, तो यहाँ पे गूगल फोर्सफुली आपके ऐप में ऐड डाल ही नहीं सकता है। नहीं समझे? मैं वापस समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान के चलो कि आपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे आप वीडियोस डाल रहे हो, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप पैसा कमाओगे ऐड से। चैनल मोनेटाइज नहीं भी है तो भी यूट्यूब आपके वीडियोस पे ऐड सर्व करेगा, लेकिन वो पैसा आपको नहीं देगा बिकॉज आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है। लेकिन आप वीडियो अपलोड कर रहे हो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे तो वो अपना ऐड दिखाता है, वो खुद कमाता है, 100% रेवेन्यू अपने पास रखता है। अब एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। अगर आपने एप्लीकेशन डाल के रखा है प्ले स्टोर पे तो एप्लीकेशन पे डाउनलोड कितने भी होने दो, आपने कोई ऐड नहीं लगाया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, तो आप उससे पहली बात तो डाउनलोड से पैसा नहीं कमाने वाले, प्लस ऐड से भी पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि गूगल जबरदस्ती आपके एप्लीकेशन में ऐड नहीं घुसाने वाला है। यहाँ पे ऐड प्लेस किया जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड आता है, आपको सिर्फ वीडियो डालना होता है, ठीक है? अब एक और सवाल कि कुछ एप्लीकेशंस पे मिलियंस में डाउनलोड्स रहते हैं, मैं 10,000 1 लाख की बात नहीं कर रहा, मिलियंस में डाउनलोड्स होते हैं, स्टिल वो शट डाउन हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसका रीजन बहुत साफ है कि अगर आपके एप्लीकेशन पे मिलियंस में डाउनलोड्स हैं तो उस डाउनलोड से अगर आपको इनकम नहीं आएगी तो वो एप्लीकेशन का क्या करोगे आप? हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर आपके पास मिलियंस में डाउनलोड्स हैं, अगर आपने अपने एप्लीकेशन पे साइन अप या यूजर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो भले आपने ऐड नहीं लगाया हो, भले आपने गूगल आपको पेमेंट ना कर रहा हो, आपने कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ना डालो, बट वो जो डेटा है ना 10 लाख का, वो जिस एप्लीकेशन पे जिस पर्पस के लिए लोग आए थे वो डेटा बेच के आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। अब बात समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो फ्री एप्स होते हैं ये पैसा कमाते कैसे एक्चुअली में, ठीक है? देखो ये जो फ्री एप्लीकेशंस रहते हैं ना, जैसे पीडीएफ डाउनलोडर हो गए, ऐसे बहुत सारे फ्री एप्स होते हैं जहां पे आपको बहुत गेम्स रहते हैं जो फ्री रहते हैं, जहां पे आपको पैसा नहीं देना रहता। देखो एक ऐप हो या गेम हो बनाने में किसी भी डेवलपमेंट कंपनी को या उसके ओनर को अच्छा खासा पैसा स्पेंड करना पड़ता है। वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितना भी वो स्पेंड कर रहा है वो फ्री में तो नहीं डालेगा आपके लिए कि आप यूज करो, बड़ा दयालु इसने बना के आपके लिए दे दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम होता है जिनके पास अच्छा खासा बजट है, वो लोगों को एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर पे डाल देते हैं कि ये यूज करें, लेकिन वहां पे भी फ्री में कुछ नहीं हो रहा, वहां पे आपका डेटा बिक रहा है, ठीक है? तो जो फ्री एप्लीकेशन होते हैं वो कमाते हैं पैसा एड से। नॉर्मली ज्यादातर 90% 95% जो एप्लीकेशन फ्री में आपको दिख रहा है वो गेम हो या ऐप हो, वो पैसा कमाते हैं एड से। और एड सर्व कौन करता है? गूगल का एक और प्रोडक्ट है एडमॉब, वहां से आप एड आईडी लेकर लगा सकते हो ऐप पे और अच्छा पैसा कमा सकते हो। सिमिलर टू यूट्यूब से ज्यादा इनकम बनता है एप्लीकेशन पे, ठीक है? लेकिन अगर बिल्कुल ही फ्री एप्लीकेशन है, इट मीन कि आपका डेटा सेल हो रहा है वहां पे, ठीक है? अब एक और सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि हमारे एप्लीकेशन पे कितने डाउनलोड्स होंगे कि हम अपने आप को रिच बोल सकते हैं? तो मैं अगेन आपको बोलूंगा, डाउनलोड मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? मैटर करता है आपका यूजर का रिटेंशन। सिर्फ
स्लीपर यूजर्स भी मैटर नहीं करते हैं। देखो मान के चलो आपके पास 1 लाख डाउनलोड है या 10 लाख डाउनलोड है, ठीक है, और उसमें आपके 50,000 लोग एक्टिव हैं। एक्टिव मतलब वो आ रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। मतलब आपने हो सकता है कोई ऐसा डेली क्योट या मोटिवेशन का आपने एक ऐप बना के रखा हुआ है, जो आ रहा है, एक दिन सुबह का मोटिवेशन पढ़ रहा है आपके एप्लीकेशन का, फिर चला जा रहा है। तो क्या आप वैसे यूजर से पैसा कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। रिटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, एक एप्लीकेशन पे यूजर अपना कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ये डिसाइड करता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा। यस, आप दिन भर में व्हाट्सएप कितने घंटे चलाते हो? 1-2 घंटे तो चला ही लेते होंगे। फेसबुक भी 1 घंटे, इंस्टाग्राम भी 1 घंटे, यूट्यूब भी 1 घंटे। टोटल आपके फोन का एक बार जाके स्क्रीन टाइम चेक कर लेना, 6-7 घंटे तो आराम से होगा, जिसमें से 3 एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आप यूज करते होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सबसे ज्यादा, या इंस्टाग्राम। ये 4 एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज होता होगा आपका। यही 4 एप्लीकेशन ने आपको फ्री की आदत लगा के, स्क्रॉल की आदत लगा के आपका डेटा बहुत ज्यादा बेचा, और आपसे ही आपको फ्री की आदत लगा के ये बिलियनियर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि रिटेंशन होता है यहाँ पे आपका सेल। आप जितना ज्यादा फोकस, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही आपको ऐड दिखाएंगे, उतना ही ये पैसा कमाएंगे। तो किसी भी एप्लीकेशन पे नंबर ऑफ डाउनलोड से आप रिच नहीं हो जाओगे। किसी एप्लीकेशन पे अगर आपका रिटेंशन ज्यादा है ना, आपके ऑडियंस का, आपके यूजर्स का, तब आप रिच हो जाओगे। बहुत डिफरेंस है गाइस डाउनलोड्स में, एक्टिव यूजर में और रिटेंशन वालों यूजर में। आपके पास भले ही 1 लाख डाउनलोड्स हैं, उसमें से 10,000 एक्टिव हैं, लेकिन वो 10,000 एक्टिव आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। भले 5,000 है, लेकिन वो आधा 1 घंटा आपके एप्लीकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं, तो वो 5,000 1 मिलियन से कम भी नहीं है। अच्छा रेवेन्यू देके जाएंगे आपको। अब एक चीज और समझो कि अगर एटलीस्ट 10 लाख रुपीस जनरेट करना हो आपको अपने एप्लीकेशन से, तो कितने डाउनलोड्स होने चाहिए? ये सवाल का जवाब जो है आप मुझे 2 मिनट के लिए बस ये वीडियो पॉज करो, कमेंट करो। बस 2 मिनट के लिए पॉज करता हूं, मैं भी रुक जाता हूं 10 सेकंड तक। 2 मिनट तो मैंने बोल दिया करो। चलो मैं भी इतना बड़ा एकदम शांत क्यूट तो नहीं बैठ सकता इस वीडियो में 2 मिनट के लिए, पर ठीक है 10-15 सेकंड आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए सोच लो। पर बताओ नीचे कमेंट करके कि अगर आपको 10 लाख रुपए जनरेट करना है तो कितने डाउनलोड्स होने चाहिए। सोच लो और सोच लो। देखो अगेन मैं आपको बोलूं, डाउनलोड मैटर नहीं करता। 10 लाख रुपीज अगर आपको अर्न करना है ना अपने एप्लीकेशन से, तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यूजर से कैसे पैसा आप कमा रहे हो, वो आपका रेवेन्यू का सोर्स क्या है, वो आपका सब्सक्रिप्शन बेस है, ऐड के थ्रू कमा रहे हो। ऐड के थ्रू तो 10 लाख इतनी जल्दी कमाओगे नहीं। सब्सक्रिप्शन बेस या कोई प्रोडक्ट सेल करके कमा रहे हो, या उनका डेटा सेल करके कमा रहे हो। डेटा से बहुत पैसा मिलता है। अगर आपके एप्लीकेशन पे फ्री के यूजर आ रहे हैं ना, आप ऐड भी मत चलाओ, बट वो यूजर्स जो आ रहे हैं, जैसे मान के चलो आपने एक एजुकेशन ऐप बनाया हुआ है, ठीक है, आप उनका और सब कुछ फ्री में दे रहे हो, नोट्स फ्री में दे रहे हो, आप उनको जो मटेरियल रहता है, स्टडी मटेरियल, सब उनको सब फ्री में दे रहे हो। यूजर्स आपके पास समझो 1 लाख है, 1.5 लाख है, वो 1 लाख 1.5 लाख यूजर्स की कीमत कम से कम नहीं तो 50 लाख के आसपास हो जाती है, क्योंकि उन्हीं यूजर्स को अदर जो एजुकेशन कंपनीज रहती है, मैं कंपनी बोलूंगा, वो तो ऑर्गेनाइजेशन रहे नहीं, अब बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज रहती हैं वो आपको वो 1.5 लाख रुपए का 60 लाख रुपीज पे करेंगे, बिकॉज वही 1.5 लाख डेटा जब आप उनको दोगे, उसमें से सिर्फ वो 5,000 कन्वर्ट करेंगे और कम से कम 5 करोड़ का बिजनेस बनाएंगे। यस, ये होता है डेटा का कमाल। खैर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डाउनलोड्स, एक्टिव यूजर और रिटेंशन वाले यूजर्स में क्या फर्क होता है। 10 लाख तक टच करना है तो क्या बड़ा गेम खेलना है मार्केट में, और अगर लिटरली समझ में आ गया, मेरे वीडियोस देखते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।